नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, हवा, पानी, अरे ये स्क्रीन भी, सब कुछ एक ही चीज से बना है जिसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। पर आखिर ये है क्या? चलिए, आज इसी की दुनिया में एक गोता लगाते हैं और इसके हर रूप को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सब कुछ आखिर बना किस चीज से है। देखिए, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। हमारे आसपास की हर चीज, छोटे से छोटे कण से लेकर आसमान के बड़े से बड़े तारे तक, सब पदार्थ है। मतलब ये वो कच्चा माल है जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। और इसको समझने की शुरुआत होती है इसकी अलग अलग हालातों यानी स्टेट्स से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबसे आसानी से समझ सकते हैं, पदार्थ की फिजिकल स्टेट। मतलब वो दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है और बर्ताव कैसा करता है। जी हाँ, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन सबसे आम अवस्थाएं हैं। और इन तीनों में जो मुख्य फर्क है ना, वो बस इतना सा है कि इनके कण यानी पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने कसकर जुड़े हैं और उनके बीच कितनी खाली जगह है। ऐसे सोचिए, कुछ कण एकदम चिपके हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर घूम सकते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही आजाद हैं। अब यहाँ देखिए, कितना साफ साफ अंतर दिख जाता है। सॉलिड्स यानी ठोस, उनका आकार और आयतन दोनों तय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कण बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। फिर आते हैं लिक्विड्स यानी द्रव। इनका आयतन तो तय है, पर आकार नहीं। जिस बर्तन में डालो उसी का रूप ले लेते हैं। और गैस? अरे गैस तो बिल्कुल आजाद है। ना कोई तय आकार, ना आयतन। जहां जगह मिली वहां फैल गए। और हाँ, उन्हें दबाकर छोटी सी जगह में फिट भी किया जा सकता है। लेकिन क्या कहानी बस इन तीन अवस्थाओं पर ही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। जब हालात बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ही ज्यादा ठंडे, तब पदार्थ कुछ बड़े ही दिलचस्प और अनोखे रूप ले लेता है। तो मिलिए प्लाज्मा से। ये है पदार्थ की चौथी अवस्था। सोचकर देखिए, जब किसी गैस को बेहिसाब गर्म किया जाता है तो वो प्लाज्मा बन जाती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारा सूरज और आसमान के बाकी सारे तारे सब इसी सुपरहीटेड प्लाज्मा से बने हैं। अच्छा, तो गर्मी की बात हो गई, अब चलते हैं बिल्कुल दूसरे छोर पर, ठंडक की तरफ। कितनी ठंडक? -273 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य। इससे ज्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। और इस कल्पना से भी परे ठंडे तापमान पर बनती है पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसे कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें हजारों परमाणु अपनी अलग अलग पहचान भूलकर एक हो जाते हैं और एक सुपर एटम की तरह बर्ताव करते हैं। ये विज्ञान की सबसे हैरत अंगेज खोजों में से एक है सच में। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि पदार्थ बाहर से कैसा दिखता है, ठोस, द्रव या गैस। पर अब असली सवाल आता है कि वो अंदर से रासायनिक तौर पर किस चीज का बना है। और यहीं से शुरू होती है कहानी शुद्ध पदार्थों की, यानी रसायन विज्ञान के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स की। तो सबसे पहले आते हैं तत्व यानी एलिमेंट्स। इनको आसान भाषा में लेगो के ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। ये सबसे बुनियादी शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक तरीके से और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे सोना हो गया, ऑक्सीजन है, लोहा है, ये सब तत्व हैं। और अब तक हमें ऐसे 118 अलग अलग तत्वों के बारे में पता है। और जब यही लेगो के ब्लॉक्स यानी तत्व आपस में एक तय अनुपात में जुड़ जाते हैं, तब बनता है एक यौगिक यानी कंपाउंड। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पानी, H2O। जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु रासायनिक रूप से जुड़ता है तो पानी बनता है। और मजेदार बात यह है कि पानी के गुण न तो हाइड्रोजन जैसे होते हैं, न ही ऑक्सीजन जैसे। वो एक बिल्कुल ही नई चीज बन जाती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। तत्व अकेले हैं और यौगिक एक टीम। तत्व में एक ही तरह के परमाणु होते हैं और उसे और तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि यौगिक अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है और उसे रासायनिक क्रिया से वापस उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन असली दुनिया में ना ज्यादातर चीजें हमें ऐसे शुद्ध रूप में नहीं मिलती। वो होती हैं मिश्रण यानी मिक्सचर्स। अब ये क्या है? मिश्रण में 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ बस फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। उनके बीच कोई रासायनिक बंधन नहीं होता। और ये मिश्रण भी मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं।
एक है समांगी यानी होमोजीनियस, इसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि अलग-अलग हिस्सों को देखकर पहचाना ही नहीं जा सकता। और दूसरे होते हैं विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस, इसमें साफ-साफ देख सकते हैं कि कौन-कौन सी चीजें मिली हुई हैं। इसको ऐसे समझिए, पानी में नमक खोला, अब क्या नमक को अलग से देखा जा सकता है? नहीं ना, वो पूरी तरह घुल गया। ये हो गया समांगी मिश्रण। वहीं दूसरी तरफ पानी में रेत डाल दीजिए, रेत तो साफ-साफ नीचे बैठी दिखेगी। ये है विषमांगी मिश्रण। या फिर एक बढ़िया सा सलाद सोचिए जिसमें टमाटर, खीरा, प्याज सब अलग-अलग दिखता है। तो सवाल ये है कि अगर चीजें आपस में मिक्स हो सकती हैं, तो क्या उन्हें अलग भी किया जा सकता है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और इसी काम के लिए केमिस्ट्री में अलग-अलग बढ़िया तकनीकें हैं। पहली तकनीक है आसवन या डिस्टिलेशन। ये तब बहुत काम आती है जब किसी तरल मिश्रण में ऐसी चीजें घुली हों जिनका उबलने का तापमान यानी क्वथनांक अलग-अलग हो। मान लीजिए पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। जब उसे गर्म करेंगे तो अल्कोहल पहले भाप बनेगा क्योंकि उसका क्वथनांक कम है। बस उसी भाप को इकट्ठा करके ठंडा कर लो और शुद्ध अल्कोहल मिल जाएगा। और हाँ, अगर तरल पदार्थों के क्वथनांक बहुत ही ज्यादा पास-पास हों, मतलब 25 डिग्री से भी कम का फर्क हो, तब एक थोड़ा और सटीक तरीका इस्तेमाल होता है जिसे आंशिक आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके बाद एक बड़ी ही कमाल की चीज आती है, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ये एक तरह से जादू जैसा है। यहाँ एक ठोस चीज को गर्म करने पर वो पिघलने के बजाय सीधे गैस बन जाती है। इसका सबसे आम उदाहरण है सूखी बर्फ, जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो पिघलती नहीं, सीधे धुएं में बदल जाती है। अब आती है क्रोमैटोग्राफी। ये एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। कभी सोचा है कि एक काले रंग के पेन की स्याही असल में शायद कई रंगों का मिश्रण हो? क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करके उन सभी रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है। पता है, इसी वजह से ये फोरेंसिक साइंस में किसी जासूस के हथियार की तरह काम करती है, सबूतों की अलग-अलग परतें खोलने के लिए। और आखिर में दो बड़े ही आसान से तरीके हैं, अवसादन और निस्यंदन, यानी सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ये बहुत आसान है। गंदे पानी को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दो, भारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। इसे कहते हैं अवसादन। फिर ऊपर का साफ पानी धीरे से छान लेना, उसे कहते हैं निस्यंदन। अरे, रोज जो घर में चाय छानी जाती है वो भी तो फिल्ट्रेशन ही है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के अंत में एक मजेदार सवाल पर सोचते हैं। हमने देखा कि भौतिक तरीकों से हम मिश्रण को तो अलग कर सकते हैं, लेकिन केक बनाना वो तो एक रासायनिक बदलाव है, जहां आटा, चीनी, अंडे सब मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी कोई ऐसी तकनीक आए जो पके हुए केक को वापस उसके आटे, अंडे और चीनी में बदल दे? ये सवाल हमें भौतिक और रासायनिक बदलावों के बीच के सबसे बुनियादी फर्क के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।